नीरे गारे गारे नीरे सा नीरे गारे नीरे गामा गारे नीरे गामा पा पामा गारे नीरे सा। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेणु संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। अरे बाप रे बाप, अरे जयकारा। अरे भाई, अरे माता जी बहन जी हनुमान जी पधारे हैं। आहा, कितने अहोभाग्य हमारे। अब तो आज से हमारा ये पिंडौली ग्राम नहीं, ये तो पिंडौली धाम में बदल गया। हृदय से साधुवाद है अपने वर्मा जी को, बाबू जी को और इनके सुंदर सुयोग्य सभी पुत्रों को, और मेरी ही नहीं सभी प्रेमियों को शुभकामनाएं हैं। हमारे ब्रजेश भाई आओ यार, आइए। मेरी कामना है भाई दरबार की भव्यता दिव्यता और श्री हनुमान जी महाराज के प्रति आप सभी की श्रद्धा को देखते हुए और आज की जनसंख्या के हिसाब से जयकारा थोड़ा कमजोर है। कमजोर है ना बहन जी? और ये आगे वाली माता जी तो बोलबे नहीं भाई बैठे हैं। अरे भाई हमारी कामना है कि जयकारा थोड़ा जोर से होना चाहिए। देखिए भगवान का जोर से जयकारा लगाने से फायदा क्या है। आज श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में भाई हम आप लोगों से, बाबूजी, माता जी, बहन जी, जोर से जयकारा क्यों लगवाना चाहते हैं। आज सबसे पहले आप ये जान ले दरबार में कि भगवान का जोर से जयकारा लगाने से फायदा, बेनिफिट हो। अरे भाई आजकल बिना बेनिफिट के कोई काम नहीं होता। नहीं बाबूजी, होता हो बताओ। किसी भी काम में हम लोग पहले अपना बेनिफिट देखते हैं। तो भाई श्री हनुमान लाल के दरबार में आज सबसे पहले आप ये जान लें कि हमारे हनुमान जी महाराज का जोर से जयकारा बोलने से, भगवान का जोर से जय घोष करने से फायदा क्या है। हमारे स्वामी श्री व्यास जी कह रहे हैं कि भर जन्म भव बीजा नाम, राम रक्षा स्तोत्र में लिखा हुआ है। पढ़िए पंडित जी, और मैं तो रोज पढ़ता हूं। लिखा हुआ है, क्योंकि मंच से हम लोग प्रमाणित बात बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक में प्रश्न उठने लगता है कि पंडित जी कहाँ है, कहाँ लिखा है बताओ। तो बताना पड़ता है उनको कि फला वेद में फला ग्रंथ में मिलेगा, जाके अध्ययन करिए। राम रक्षा स्तोत्र में श्री व्यास जी कह रहे हैं भर जन्म भव बीजा नाम, पाप रूपी बीज जल के भस्म हो जाता है महाराज। भाई देखिए, जाने अनजाने आज तक के जीवन में जितने पाप हमसे आपसे हो गए होंगे माता जी बहन जी, जाने अनजाने, भाई जान के तो कोई पाप करता नहीं है बाबूजी, हो सकता है अनजाने में कोई पाप हो गया हो। अब हम ही लोग गाड़ी वगैरह चलते हैं बहन जी, बरसात वगैरह में बहुत सारे कीड़े मकोड़े गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, और जब तक ब्रेक लगाओ तब तक सीताराम हो गए। तो संत विद्वान कह रहे हैं कि जाने अनजाने जितने भी पाप हो गए होंगे, अगर आज हनुमान जी के समक्ष जोर से जयकारा लगा देंगे आप लोग, तो आज सारे पाप सब जल के भस्म हो जाएंगे महाराज।
माता जी है आ जाए टुडे हाँ टुडे 13 मई 2025 पहला लाभ। और दूसरा लाभ अर्जनम सुख संप्रदाम। भगवान का जोर से जयकारा लगाने से हमारे आपके घर में, जीवन में, नगर में, क्षेत्र में सुख संपत्ति का अर्जन हो जाएगा। और तीसरा लाभ तो सबसे बड़ा है, जिसके लिए हनुमान जी को आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा भाव से बुलाया है ग्राम में, तर्जनम यमदूता नाम। भाई आज जहां तक आपके जयकारा की आवाज जाएगी, क्योंकि हमारे इस्लाम भाई ने बड़ी सुंदर सर्विस दिया है, एक बार इनके लिए ताली बजा दें आप लोग। नहीं, इन्होंने भाई हमसे वादा किया था कि पंडित जी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और आपके पिताजी के साथ भी हम सेवा में थे कई कार्यक्रमों में, तो हमने इनको ओके कर दिया। हमने कहा ठीक है आइए वेलकम। तो आज इस माइक के द्वारा, साउंड सर्विस के द्वारा जहां तक भी आपके जयकारा की आवाज जाएगी, तो यमराज के जितने दूत लुके छिपे होंगे आज सब पिंडौली छोड़ के भाग ले हैं। आज तर्जनम यमदूता नाम राम राविति गर्जनम। इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगाएं, प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अरे भाई पीछे वाली बहन जी बोल पाए नहीं भाई, कुर्सी वाली नहीं, जोर से बोलिए भगवती मैया की, बोलिए शंकर भगवान की। अतुलित बल धाम। भाई हमारे भारत के संत विद्वान कह रहे हैं कि किसी भी शुभ अवसर पे श्री हनुमान जी महाराज की वंदना आवश्यक होती है, कोई भी मांगलिक अवसर हो। भाई हम लोग अपने भी यहाँ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, मुंडन हो जाए, छेदन हो जाए, विवाह हो जाए, जन्मोत्सव हो जाए बाबूजी, तो ये होता है कि भाई चलो रामचरितमानस का पाठ हो जाए। और अगर पूरा पाठ ना हो पाए, चलो सुंदर कांड हो जाए। और हनुमान जी की वंदना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हमारे श्री हनुमान जी मंगल की मूर्ति है महाराज। बहन जी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हनुमान जी मंगल की मूर्ति है। आइए हमारे तुलसी बाबा भाई सुंदर कांड के प्रारंभ में हनुमान जी की वंदना बड़ी श्रद्धा से और बड़े भाव से कर रहे हैं कि अतुलित बल धाम। भाई हमारे हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। अतुलित हनुमान जी के अंदर कितना पावर है, उस पावर का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, उसका वर्णन कर पाना बड़ा संभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अतुलित बल के धाम है। ओ हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगैण। जय हो। सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम। देखिए वानरानाम अधीशम। भाई सुंदरकांड के प्रारंभ में तुलसी बाबा ने हनुमान जी को सारे बंदरों का हेड बना दिया हो, प्रिंसिपल बना दिया, नेता हो नेता बना दिया। बहन जी, चाहे वे लाल मुंह वाले बंदर हुए चाहे काले वाले हुए, हनुमान जी सारे बंदरों के हेड हो गए नेता। वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आइए सज्जनों, आज के इस पावन बेला पे जिनके सुंदर व्यवस्था में हम आनंद ले रहे हैं, और आज इस पावन मेला पे दूर दूर से पधारे हुए अनेकानेक हमारे श्री हनुमान लाल जी के प्रेमीगण और माताएं बहनें, आइए श्री हनुमान लाल जी के चरणों में हम सभी का शत बार वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। और इस कामना के साथ स्वीकार हो कि प्रभु अब आप हमारे ग्राम में पधार गए हैं, अब आपकी कृपा बनी रहेगी तो कोई संकट हमारे ग्राम पे नहीं आएगा। अरे भाई हमारे परिवार ही नहीं, पूरे ग्राम की मैं बात करता हूं। क्योंकि एक स्थान हमें मिला है। आप सुबह स्नान ध्यान करके आइए और 10 मिनट प्रभु की आराधना जरूर करिए। और इनकी आराधना क्यों जरूरी है? क्योंकि संत विद्वानों का कहना है कि हनुमान जैसी शक्ति
अरे भाई हनुमान जैसी शक्ति, अतुलित बल के धाम है हनुमान जी। संत विद्वान कह रहे हैं श्री हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति। हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति। हनुमान जैसी शक्ति कि हनुमान जैसी शक्ति अब न हुई न है न होगी, अरे भाई संत विद्वानों ने पहला उद्घोष किया कि श्री हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी। जय हो। और पंडित जी और दूसरी मोहर लगाया है कि बिना नाम उनके मुक्ति। आज गुरुजी हमारी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेंगे कि बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, 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 बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति। हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न हो। देखिए बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। भाई हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी वर्मा जी। इसीलिए मैं बिना नाम उनके मुक्ति, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी।
इसीलिए मैं देख रहा हूं कि भाई आज बड़ा भक्तों में बड़ा उल्लास है। आज पिंडौली में पिंडौली में आज बड़ा उत्साह है, बड़ी ही श्रद्धा बड़े भाव से पुरुष भाई भी आए हैं दरबार में, माताएं बहनें भी आई हुई हैं। लेकिन देखिए पूजा करने का भाव अलग है वर्मा जी, पूजा करने का भाव अलग है। अरे भाई पुरुषों का भाव अलग है, माताओं बहनों का भाव अलग है। बहन जी आज हम आपको दोनों भाव दिखाने वाले हैं और भाव देख के फिर जाइए, प्रसाद वगैरह पा के फिर आइए। अरे भाई पुरुषों का भाव अलग होता है, माताओं बहनों का भाव अलग होता है। और दरबार में भाव दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इतना ही नहीं, हनुमंत लाल कह रहे हैं कि बिन भाव के सर्वस्व दे दे वो हमें बेकार है, और दरबार में आके सिर्फ भाव से एक फूल दे दे पूर्ण यह सत्कार है। तो आइए मैं आपको पहले पुरुषों का भाव दिखा रहा हूं। पहले आप लोग पुरुषों का भाव देख लें। पुरुषों का कि पुरुष भाई किस प्रकार से आते हैं और सुंदर आराधना करते हैं। बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी। भाव देखें, पुरुष भाई बड़ी श्रद्धा से स्नान ध्यान करके एक थाली में पूजा सामग्री सजा के बड़े सुंदर ढंग से आते हैं और सुंदर आराधना करते हैं। बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी, 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 बिना नाम उनके मुक्ति न हुई न है न होगी। हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति। हनुमान जैसी शक्ति, हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, न हुई न है न होगी, न हुई न है न होगी, न हुई न है न होगी। हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, श्री राम जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, हनुमान जैसी शक्ति न हुई न है न होगी, बिना नाम उनके मुक्ति। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। और भाई और बाबूजी जहां पे बात हमारे श्री हनुमान जी पे श्रद्धा की भाव किया जाती है पंडित जी, तो माताएं बहनें भी पीछे थोड़े हैं। माताएं बहनें भी बहन जी बड़ी श्रद्धा से स्नान ध्यान करके एक थाली में पूजा सामग्री सजाए और बड़े भाव से आती हैं। आइए माताओं बहनों का भाव आपको बहुत सुंदर भाव में आपको दिखा रहा हूं।
ना हुई ना है ना होगी बिना नाम उनके मुक्ति। ना हुई ना है ना होगी बिना नाम उनके मुक्ति। ना हुई ना है ना होगी हनुमान जैसी शक्ति। ना हुई ना है ना होगी हनुमान जैसी शक्ति। ना हुई ना है ना होगी बिना नाम उनके मुक्ति। हाँ भाई देख, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए, बिना नाम उनके मुक्ति। भाई माताएं बहनें भी बहन जी बड़े श्रद्धा से जाती हैं। आइए जरा माताओं बहनों का सुंदर भाव मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिना नाम उनके मुक्ति ना हुई ना है ना होगी। बिना नाम उनके मुक्ति ना हुई ना है ना होगी। बिना नाम उनके मुक्ति ना हुई ना है ना होगी। बिना नाम उनके मुक्ति ना हुई ना है ना होगी। ना हुई ना है ना होगी। ना हुई ना है ना होगी। ना हुई ना है ना होगी बिना नाम उनके मुक्ति। ना हुई ना है ना होगी बिना नाम उनके मुक्ति। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। हनुमान जैसी के बिना बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए बिना नाम उनके मुक्ति। ठाकुर साहब भाई एक बार की बात है, एक बार की बात है कि हमारे श्री तुलसी बाबा को एक बहुत बड़े सेठ जी मिल गए हैं चुरवा मंदिर के पास। मंगलवार का दिन रहा और चुरवा मंदिर में मिल गए। तो सेठ जी ने तुलसी बाबा से कहा महाराज भाई हमारे जीजा जी बहन जी जीजा कहा हमारे जीजा इंग्लैंड से बिलाइट 600 मशीन ले आए हैं महाराज। तुलसी बाबा ने कहा भैया सेठ जी शर्मा जी उस मशीन की विशेषता क्या है जो जीजा मशीन लाए हैं आपके इंग्लैंड से ब्रिटेन से। जय हो। उस मशीन में खास बात क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज उस मशीन की विशेषता यह है कि उसमें हमारे जीजा जी थोड़ा पानी डाल देते हैं महाराज। पानी हो वाटर पानी डाल देते हैं और पानी डाल के मथ देते हैं तो देसी घी निकाल लेते हैं। ठाकुर साहब ऐसी मशीन है कि पानी डालो देसी घी। अब तुलसी बाबा बेचारे बड़े हैरान बड़े परेशान कि दादा 500-600 रुपया किलो का देसी घी। अब तो कहो 1000 में होगा हुआ है कमाता जी। अरे भाई 1000-1200 रुपया किलो का देसी घी भला पानी से कैसे निकल आवेगा। लेकिन तुलसी बाबा विचार करने लगे भाई हो सकता है साइंस बड़ी प्रगति पर है, वैज्ञानिक युग है, हो सकता है कोई मशीन आ गई हो। दूसरे गए आगे गए तो एक दूसरे भाई साहब मिल गए। उन्होंने कहा तुलसी बाबा भाई हमारे फूफा जी वो ऊंचा हार NTPC के बगल में पचखरा में एक स्पेलर लगाए हैं पेराई करने वाला। ऊंचा हर एरिया में लगा है। उसमें हमारे फूफा जी थोड़ा बालू डाल देते हैं और बालू डाल के पेर देते हैं तो कड़वा तेल निकाल लेते हैं। अरे अब तुलसी बाबा बेचारे बड़े हैरान बड़े परेशान कि हे राम जी एक कैसी लीला आपकी है, एक कैसी मशीन आपने बनवा दी कि पानी डाल दो देसी घी ले लो, बालू डाल दो कड़वा तेल ले लो। लेकिन उन सज्जनों की बातों को तुलसी बाबा ने सुन लिया। आगे गए तो बड़ा मंथन करने के बाद में उठाया लेखनी और भारत के भक्तों को एक संदेश दे दिया कि बारी पानी माथे घृता हो बारू। अरे भाई बारू लगा दिया।
कह रहे बारी माथे घृत होई बरु। बाबूजी बरु लगा दिया, जिसका मतलब ये हो गया है कि पानी को मथने से घी चाहे निकल आवे हो, निकलता नहीं है दादा, नहीं लेके बैठो बाल्टी सवेरे शर्मा जी। अरे भाई पानी को मथने से कहीं घी निकलेगा? कदापि नहीं निकल सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भाई एक बार चाहे निकल आवे, निकलता नहीं है लेकिन चाहे निकल आवे। और सिकता माने बालू, सिकता ते बारू तेल, और बालू को पेरने से एक बार तेल चाहे निकल आवे। लेकिन बीनो हारी भाजन ना भावत तारिय यह सिद्धांत अपेल। तुलसी बाबा कह रहे कि इसमें किंतु परंतु संशय वाली, अरे भाई लेकिन वाली कोई बातें नहीं है कि बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। और राम जी का नाम हमारे आपके मानव जीवन के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे राम जी का नाम तो इतना पावरफुल है कि जिनकी कृपा से हनुमत लंका जला के आए, जिनकी दया से हनुमत लंका जला के आए, जिनकी दया से हनुमत लंका जला के आए, राक्षस पटक के मारे, भाई हमारी बहन जी की तरफ से ये 500 मुद्राएं हमारे पूरे स्टाफ के लिए है। वाह, अभी हमारी बहन जी का प्रेम है, गुप्त दान प्रदान हो रहा है सभी कलाकारों के लिए। हम अपनी बहन जी के लिए हनुमान जी से मंगल कामना करते हैं, जिनकी दया से हनुमत लंका जला के आई, राक्षस पटक के मारे सागर को ना खाए। इसलिए संत विद्वानों ने कह दिया कि हनुमान जैसी फुर्ती, हनुमान जैसी फुर्ती अब ना हुई ना है ना होगी, हनुमान जैसी फुर्ती हाँ ना हुई ना है ना होगी, हनुमान जैसी फुर्ती। अगली अग्रिम लाइनें तो भाई इस भजन की सबसे कीमती लाइनें आपको देने जा रहा हूं हनुमान जी महाराज के दरबार में कि कल युग में बहती निर्मल गंगा नदी की धारा, कल युग में बहती निर्मल गंगा नदी की धारा, कलयुग में बहती निर्मल गंगा नदी की धारा। बोलिए गंगा महारानी की। अरे भाई VR 16 की हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा बगल से। अरे वारे हनुमान जी महाराज, इनकी लीला बड़ी निराली। VR 16 की कि भाई हम लोग गंगावासी हैं। संत विद्वान कह रहे गंगा नदी कलयुग में बहती निर्मल गंगा नदी की धारा, इसमें लगा वो डुबकी तो जीवन हो शुद्ध सारा, इसमें लगाओ डुबकी तो जीवन हो शुद्ध सारा। क्यों? क्योंकि गंगा नदी सी तरनी। अरे भाई इसीलिए तब के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है प्रयागराज में महाराज। अरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। माता जी बहन जी, कोई ऐसा समागम नहीं हुआ जहां पे इतने लोग पहुंचे हो, इतने करोड़, 65 करोड़ प्लस। ये हनुमान जी महाराज की कृपा है
क्यों? क्योंकि गंगा नदी सी तरनी न हुई न है न होगी। गंगा नदी सी तरनी न हुई न है न होगी। गंगा नदी सी तरनी न हुई न है न होगी। गंगा नदी सी तरनी। बोले गंगा महारानी की जय हो। देखिए कलयुग में बहती निर्मल गंगा नदी की धारा। भाई माँ भगवती गंगा का सुंदर स्थान, माँ गंगा का स्थान हमारे देश में कितनी ऊंचाई पर स्थित है। बहुत कीमती भाव आपको देने जा रहा हूं। गंगा कितनी ऊंचाई पे है कि नीचे बहे वारी, नीचे बहे वारी तापे कच्छप सवार रहे। कच्छप की पीठ पे सवार शेष गारा है। शेष पे सवार अवनी भार सो दबाए रही। अवनी पे सवार सिंह पर्वत विस्तारा है। पर्वत पे सवार कैलाश शिव धाम रहे। कैलाश पे सवार नंदी असुर समर मारा है। और नंदी पे सवार शंभु, शंभु पे सवार जटा, और जटा पे सवार मातु गंगे की धारा है। बोले गंगा महारानी की जय हो। और भाई हम तो देखते हैं कि हमारे देश में ठाकुर साहब पुरुषों से ज्यादा, शर्मा जी, पुरुष भाइयों से ज्यादा ये माताएं बहनें गंगा नहाती हैं। आप तो देखते हैं, जानते होंगे। अरे भाई कभी पूर्णिमा वगैरह में जाके देखिए गंगा घाट का नजारा। और हनुमान जी की कृपा से हम तो साल में 4-5 बार देखते हैं। 4 से 5 कार्यक्रम हमारे वार्षिक सेट है गंगा घाट पे। माता जी, बहन जी, हमें जाने जाना है। कार्तिकी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा। तो जब भी हम जाते हैं गंगा घाट पे तो हम देखते हैं कि गंगा घाट पे पुरुषों से ज्यादा माताओं बहनों की भीड़ रहती है। और माताओं बहनों की, इन लोगों की आदत होती है कि गंगा नहाने जाएंगी तो अपने खाने पीने का सारा सामान, शर्मा जी, पूड़ी सब्जी कचौड़ी नमक मिर्चा खटाई अचार धोंधा पीड़ा, अरे सब खाने पीने की सामग्री एक बढ़िया झोला में पैक करके, अब वो झोला को अपने सर पे रख के, और माताओं बहनों की आदत होती है गंगा नहाने जाएंगे तो गाना जरूर गई है, बने चाहे ना बने। जय हो। सही है ना बहन जी? हाँ सही तो है ही है। गाना जरूर गए। अभी पिछली पूर्णिमा की बात हम आपको बताएं। भाई हम भी जा रहे थे गंगा घाट पे कार्यक्रम देने, तो हमने देखा कि रास्ते में 10, 12, 15 गांव की माताएं बहनें गंगा स्नान के लिए जा रही थी। और गंगा से मिलने की उत्कंठा में इतना प्रसन्न थी कि ये गाना गाते हुए जा रही थी। भाई बाबूजी, माताजी, बहन जी, वो गाना हमें इतना बढ़िया लगा कि उस गाने की 2 लाइनें हमको आज तक याद है। 5-6 महीना हो गई, माघी पूर्णिमा की बात है, बाकी तो भूल गए हैं, लेकिन 2 लाइनें हमको याद हो गई हैं। अगर आप लोग कहें तो आज हनुमान जी के दरबार में हम आपको सुनावें। सुनाई बहन जी? अरे नहीं, ये माता जी कहे तब सुनो आज। सुना दी माता जी? अच्छा सुन लीजिए, बाकी तो भूल गए, लेकिन 2 लाइनें आपके लिए हमने याद कर ली। देखिए गंगा नहाने जा रही हैं और गाना चल रहा है कि सैया तो है हमारे राजा। गंगा नहाने जा रहे हो, गाना चल रहा है सैया तो है हमारे राजा। और बाबूजी ये गाना थोड़े है,
ये तो गंगा के प्रति उनका प्रेम है। और गाना हो रहा है कि सैया तो है हमारे राजा, अब कहो तो जिलेदारी देवाए दई। सैया तो है हमारे राजा, कहो तो जिलेदारी देवाए दई। सैया तो है हमरे राजा, कहो तो जिलेदारी देवाए दई। सैया तो है हमरे राजा, कहो तो जिलेदारी देवाए दई। सैया तो है हमरे राजा, कहो तो जिलेदारी देवाए दई। कहीं सैया तो है हमारे राजा, और कहो तो जिलेदारी देवाए दई। ओए ओ अगली लाइन में तो गजब हो गया माता जी, अगली लाइन में तो गजब होगा। सैया तो है हमारे राजा, अब कहो तो जिलेदारी देवाए दई। और दूसरे लाइन में गजब होगा, कहीं बिना कोयला बिना पानी, कहो तो रेलगाड़ी चलाए दई। बिना कोयला बिना पानी, कहो तो रेलगाड़ी चलाए दई। बिना कोयला बिना पानी, कहो तो रेलगाड़ी चलाए दई। बिना कोयला बिना पानी, कहो तो रेलगाड़ी चलाए दई। बिना कोयला बिना पानी, कहो तो रेलगाड़ी चलाए। बस लेकिन भाई हमारे कहने की मनसा है आज श्री हनुमान जी के दरबार में आज ज्येष्ठ का पहला मंगल है। माता जी बहन जी मालूम है ना आपको? अरे भाई जेठ के मंगल का विशेष महत्व है। और हम जब से एनटीपीसी चले हैं ठाकुर साहब, रास्ता में कितनी जगह प्रसाद वितरण हो रहा था हम गिन नहीं पाए। अब तो चौराहा चौराहा हो रहा है। क्या बात है। ये हमारे श्री हनुमान जी महाराज के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास है। बोलिए भक्त भगवान की। तो आज सरकार के दरबार में मेरे कहने की मंशा यह है कि भाई पुरुषों से ज्यादा हमारे भारत की ये माताएं बहनें गंगा पर श्रद्धा रखती हैं। देखिए एक गांव की रहने वाली महिला है बहन जी। अब माता जी बहन जी आप लोग बैठेंगे इसलिए हम ये गाना सुनाने जा रहे हैं। हर जगह पे हम ये भाव नहीं गाते, जहां हमको माहौल मिलता है वहीं सुनाते हैं। आइए भाई, गंगा पे माताएं बहनें इतना भाव क्यों रखती हैं? शर्मा जी, एक गांव की रहने वाली महिला है, गांव की पिंडौली, पिंडौली तो ना हो गांव का, पिंडौली गांव। वो अनेकानेक परेशानियों से ग्रसित होकर, अनेकों परेशानियों से परेशान होकर गंगा माँ की शरण में आती है और गंगा महारानी से रो रो के अपना दुखड़ा सुनाती है। गंगा जमुनवा के बीचवा बाबूजी गांव की रहने वाली महिला है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है।
और हमारे सतनाम भाई पिंडौली भैया की तरफ से किस मुद्राएं जगत जननी से भैया के लिए मंगल कामना है। आइए, गांव के रहने वाली महिला है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक नहीं कई परेशानियों से परेशान है और गंगा के शरण में जाती है। गंगा जमुनवा के बिछवा ते भैया एक तप करे हो, और कहती है हे गंगा मैया अपनी लहर हम देती हूँ, मैं धार बीच डूबो हो। गंगा अपनी लहर हम देती हूँ, मैं धार बीच डूबो हो। गंगा अपनी लहर हम देती हूँ, मैं धार बीच डूबो हो। गंगा अपनी, हे गंगा अपनी लहर हम देती हूँ, मैं धार बीच डूबो हो। हे गंगा अपनी लहर हम देती हूँ, मैं धार बीच डूबो हो। हे गंगा अपनी लहर हम देती हूँ, मैं धार बीच डूबो हो। देखिए वो महिला भाई किस प्रकार से गंगा से निवेदन करती है, किस प्रकार से अपना दुखड़ा गंगा को सुनाती, जरा भाव के द्वारा। बहन जी, माता जी, भाव के द्वारा किस प्रकार से निवेदन कर रही है। भाई हमारे शर्मा जी एनटीपीसी मोचाहार रायबरेली से भैया की तरफ से 100 मुद्राएं आज किसी पावन मेला पे प्रभु से मंगल कामना है। आइए जरा भाव के द्वारा वो बहन किस तरह से गंगा से प्रार्थना कर रही है, भाव के द्वारा। गंगा जमुनवा के बिछवा हो, गंगा जमुनवा के बिछवा ते भैया एक तप करे हो। गंगा जमुनवा के बिछवा ते भैया एक तप करे हो। गंगा जमुनवा के बिछवा ते भैया एक तप करे हो। गंगा जमुनवा के बिछवा, जमुनवा के बिछवा, जमुनवा के बिछवा हो। गंगा जमुनवा के बिछवा ते भैया एक तप करे हो। गंगा जमुनवा के बिछवा ते भैया एक तप करे हो। गंगा जमुनवा के बिछवा ते भैया एक तप करे हो। तो 500 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे आदरणीय बड़े भैया ठाकुर साहब बाबू बब्बन सिंह पचखरा ऊंचाहार रायबरेली मंचस्थ हमारे आदरणीय भैया की तरफ से 500 मुद्राएं श्री हनुमान जी महाराज के इस प्राण प्रतिष्ठा की मांगलिक बेला पे प्रदान हो रहे हैं। आदरणीय भैया के लिए प्रभु से मंगल कामना है। आइए भाव के द्वारा किस प्रकार से निवेदन कर रही है। गंगा जमुनवा के बिछवा हो, गंगा जमुनवा के बिछवा ते भैया एक तप करे हो। गंगा जमुनवा के बिछवा, जमुनवा के बिछवा, जमुनवा के बिछवा, हाँ। गंगा जमुनवा के बिछवा ते भैया एक तप करे हो। गंगा जमुनवा के बिछवा, गंगा जमुनवा के बिछवा ते भैया एक तप करे हो। गंगा जमुनवा के बिछवा, जमुनवा के बिछवा,
के बिचवा जमुनवा के बिचवा जमुनवा के बिचवा जमुनवा के बिचवा ओ गंगा जमुनवा के बिचवा सेवैया एक तप करे हो गंगा जमुनवा के बिचवा सेवैया एक तप करे हो। गंगा जमुनवा के बिचवा सेवैया एक तप करे हो गंगा जमुनवा के बिचवा सेवैया एक तप करे हो गंगा जमुनवा के बिचवा जमुनवा के बिचवा जमुनवा के बिचवा ओ गंगा जमुनवा के बिचवा हे गंगा अपनी हे गंगा अपनी हे गंगा अपनी हे गंगा अपनी लहर हम दे तू मैं धार बीच डूबूं गंगा अपनी लहर हम दे तू मैं धार बीच डूबूं गंगा अपनी लहर हम दे तू मैं धार बीच डूबूं गंगा अपनी हे गंगा अपनी लहर हम दे तू मैं धार बीच डूबूं। हाँ भाई, हमारे श्री गणेश जी भैया की तरफ से 100 मुद्राएं और हमारे ज्ञानेन के क्लासमेट सहपाठी भाई हमारे नाम नहीं बताएंगे कहीं इतना बोल दीजिए पंडित जी बस ज्ञानेंद्र के बेस्ट फ्रेंड सहपाठी भैया की तरफ से 100 मुद्राएं प्रभु कि हे गंगा मैया अपनी लहर हम देती मैं धार बीच डूबूं हो। ठाकुर साहब, अभी प्रयागराज में महाकुंभ में हमको अवसर मिला था, माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा हमें अवसर मिला जाने का। तो वहां पे हमको लिखित में ऑर्डर मिला था कि पंडित जी आपको गंगा महिमा पे बोलना है। ईमेल मिला था ठाकुर साहब, इधर उधर का कुछ नहीं गाना है पंडित जी, खाली गंगा महिमा पे बोलना है। तो वहां मैंने ये गाना सुनाया था, आइए आप लोग भी सुन लें। ए गंगा मैया अपनी लहर हम देती मैं धार बीच डूबूं हो। उस समय गंगा ने कहा, ये बहन की तोरे सास ससुर दुख कि नहीं हर दूरी बसो हो गोया की तोरे पिया परदेश कौन दुख डूबो हो गोया की तोरे पिया परदेश कौन दुख डूबो हो गोया की तोरे पिया परदेश कौन दुख डूबो हो। अरे भाई गंगा ने कहा, बहन इतने सारे दुखों में तुम्हें कौन सी ऐसी परेशानी है, कौन सी ऐसी पीड़ा है जो तू गंगा में डूब जाना चाहती है, पगली मर जाना चाहती है? आज हमको जल्दी बताओ, आज पिंडौली में बता दो। उस समय उस बिरहने ने कहा, मां ना मोरे आई 51 मुद्रा ये हमारी बहन जी की तरफ से, 21 मुद्रा ये माता जी की तरफ से गुप्त दान है और इसी गंगा जी की महिमा पे प्रदान है। वाह, और माता जी के लिए माँ गंगा से मंगल कामना है। ना मोरे सास ससुर दुख ना नैहर दूरी बसो हो गंगा मैया ना मोरे पिया परदेश। उस बिरहनी ने कहा, गंगा मैया हमरे पिया प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र हैं, रोज 3 बजे पढ़ा के आ जाते विद्यालय से। गंगा ने कहा ये पगली, अरे फिर क्यों मर जाना चाहती है रे?
ए फिर तुझे कौन सी तकलीफ है? आज पिंडौली में बता खुल के। तब उस बहन ने कहा गंगा मैया क्या बताएं, हमारे विवाह को 20 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक हमारी गोद सूनी पड़ी है। ये दुनिया वाले हमें ताने मारते हैं, इनके तानों से परेशान होकर हम आप में समा जाना चाहती हैं। उस समय गंगा माँ ने कहा, ये बहन जाओ जाहु देवैया घर अपने, ओ हम तुमका लहर नहीं दे बई हो। लेकिन ए बहन, अरे मैं गंगा हो रे, जा आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं कि आज के 9वें महीना। गंगा ने कहा, ये बहन जाओ और आज की डेट याद रखना, आज के 9वें महीना होरीला तोरे होई है हो। कोई आज के 9वें महीना होरीला तोरे होई है हो। कोई आज के 9वें महीना होरीला तोरे होई है हो। होरीला तोरे होई है हो, होरीला तोरे होई है हो, होरीला तोरे होई है हो। कोई आज के ये बेटी आज के 9वें महीना होरीला तोरे होई है हो। बेटी आज के 9वें महीना होरीला तोरे होई है हो। बाबूजी हम तो आज आपको बताना चाहते हैं, पिंडौली में ओए हनुमान जी महाराज के दरबार में बाबूजी, कि हंसने वाली बात तो दूर की है, लेकिन जरा कभी एकांत में बैठ के विचार करने की बात है कि माता का ऋण, माता का कर्ज एक नहीं 7 जन्म में भी नहीं उतारा जा सकता। महाराज क्यों नहीं उतारा जा सकता? क्योंकि 9 महीने, एक नहीं 9 महीने जब हम आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो माताओं को वो दर्द, वो कष्ट, वो पीड़ा कि ना तो तन को ज्यादा चाह पी जाए, ए चाह। अरे भाई ये माँ का मजबूत दिल है जो 9 महीने उस पीड़ा को सहन करता है। इसीलिए हमारे देश में माँ का स्थान सबसे ऊपर 1 नंबर पे रखा गया है। भारत माता की जय बोली जाती है, भारत पिता की थोड़े बोली जाती है बाबूजी, भारत माता की जय बोली जाती है। अच्छा बहन जी, माता जी, अमेरिका माता की जय कोई बोलता है क्या? जर्मनी माता, इंग्लैंड माता, ए श्रीलंका माता की जय हो, पाकिस्तान माता की जय हो ठाकुर साहब, कोई नहीं कहता। लेकिन ये गौरव है हमारे भारत का कि शक्ति प्रधान देश है हमारा। ब्रह्म से पहले शक्ति का नाम आता है, पहले सीता है तब राम है। बहन जी, माता जी, राम सीता कोई नहीं जपता। क्या जपते हैं? सीता राम। पहले सीता है तब राम है, राधा है तब श्याम है, गौरी है तब शंकर है। और माँ का स्थान इतना ऊंचा इसलिए है कि माँ अपने बेटे पे कितना प्रेम बरसाती है। आज के 9वें महीना होरीला तोरे हुई है हो। कोई आज के 9वें महीना होरीला तोरे हुई है हो। होरीला तोरे हुई है हो, होरीला तोरे हुई है हो, होरीला तोरे हुई है हो। बेटी आज के 9वें महीना होरीला तोरे हुई है हो। बेटी आज के हो गई आज के 9वें महीना होरीला तोरे हुई है हो। बेटी आज के 9वें महीना
होरी लटोरे होई है हो गुइया के नवै महीना होरी लटोरे होई है हो होरी लटोरे होई है हो गुइया के नवै महीना होरी लटोरे होई है हो। बोले गंगा महारानी की जय हो। भाई देखिए बाबूजी, हमारे भारत की कोई भी माँ, इतनी सारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं दरबार में। अरे लड़ाई कर रहे हैं, देखो, अरे बाप रे बाप। जो बोलेगा भाई पुलिस 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 गाड़ी आ रही है पीछे, अभी पुलिस आ रही है, समझ लो। बोलना नहीं, शांति। बोलिए गंगा महारानी की। देखिए हमारे भारत की कोई भी माँ बाबूजी ये नहीं चाहती कि उसकी कोख का बच्चा गुंडा पैदा हो। जय हो माता जी, बहन जी, चोर पैदा हो, आतंकी पैदा हो। आतंकी हर माँ के हृदय की ये कामना होती है कि उसकी कोख का बच्चा बड़ा ही यशस्वी और भगवती गंगा श्री हनुमान जी महाराज का परम भक्त पैदा हो। इसलिए उस बहन ने कहा, ये गंगा माँ, अगर हमारे मन के मुताबिक हमको आप बेटा देंगी तो आज मेरा भी आपसे वादा है। कहा बारी पियरी चढ़ाऊ पे, अरे भाई आज पिंडौली में मेरा भी आपसे वादा है कि कहा बारी पियरी चढ़ाऊ पे लालन जब होई है हो। कहा बारी पियरी चढ़ो पे, वादा है आपसे, लालन जब होइए और गंगा मैया दे भागीरथ या सपूत। उस बहन ने कहा, ये माँ, अगर आज आप हमें बेटा देना ही चाहती हैं तो माँ गंगा जी जैसा यशस्वी बेटा देना, नहीं श्री भागीरथी जी जैसा यशस्वी बेटा देना माँ गंगा, नहीं तो जीवन भर हमें निसंतान रहने देना कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर देना ही है तो दे भागीरथ या सपूत, जिसमें जगत यश गावे हो। मैया दे भागी रथ यश पुत्र जगत यश गावे हो। मैया दे भागी रथ यश पुत्र जगत यश गावे हो। मैया दे भागी रथ यश पुत्र जगत यश गावे हो। बाबूजी, माँ गंगा पवित्र कितनी है। आज हनुमान जी के दरबार में गंगा की पवित्रता का मैं बहुत कीमती भाव आपको देने जा रहा हूं। गंगा कितनी पतित पावनी है हो। एक पापी अपराधी मरी गयो। भाई एक बार की बात है कि एक बड़ा महान पापी रहा, इंटरनेशनल पापी हो, छोटा मोटा नहीं, इंटरनेशनल पापी। वो बिल्कुल एकदम मर गया बाबूजी। तो लोगों ने क्या किया, डाल दियो गांव के बाहर, डाल दियो गांव के बाहर, शरीर सब सरी गयो। इतना महान पापी था वो कि स्वान और सियार ताही सूंघी सूंघी लौटी जात। लेकिन ऐसे अपराधी का न भोजन कोई करी गयो, ऐसे अपराधी का न भोजन कोई करी गयो। लेकिन गंगा महारानी कितनी पवित्र हैं। एक दिन का हाल है कि गंगा ते नहाई काग,
ताही ऊपर बैठ गयो। भाई एक दिन की बात है कि एक काला कौवा डाल से उड़ा और गंगा में डुबकी लगा के उस पापी के ऊपर बैठ गया। डाल से उड़ा हो और गंगा में डुबकी मारा और उस पापी के ऊपर बैठ गया और बैठ करके झाड़ी दियो रेणु पंख ताही मुख परी गयो। गंगा में डुबकी लगा के उस पापी के ऊपर बैठ गया महाराज और बैठ करके अपने पंखों को झाड़ दिया। माता जी बहन जी गंगा पे बैठकर डुबकी लगा के उस बैठ के पंख झाड़ दिया तो उसके पंखों से एक बूंद गंगा जल निकल के उस पापी के मुंह में गिर गया। ताही मुख परी गयो। तो उस एक बूंद गंगा जल के प्रभाव से कहां कब शुक्ल गंगा जगदम्बा के प्रभाव ते ऐसे पापी अपराधी भव सागर से तरी गयो। बोले गंगा महारानी की जय हो। इसलिए संत विद्वानों ने कह दिया है कि गंगा नदी सी तरनी न हुई न है न होगी। हाँ गंगा नदी सी तरनी न हुई न है न होगी। गंगा नदी सी तरनी न हुई न है न होगी। गंगा नदी सी तरनी